सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के सबसे महान और चर्चित सम्राटों में से एक थे। वह मौर्य वंश के तीसरे शासक थे, जिन्होंने भारत के एक विशाल भूभाग पर शासन किया और अपने शासनकाल को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और अहिंसा के सिद्धांतों के लिए जाना जाता है। अशोक का जन्म लगभग 304 बीसी सम्राट बिंदुसार और रानी धर्म के घर हुआ था। उनके बचपन का अधिकांश समय युद्धकला और प्रशासन की शिक्षा लेने में बीता। युवावस्था में अशोक ने कई युद्ध लड़े और अपनी वीरता से मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। वह एक सक्षम और निडर योद्धा थे। अशोक को अपने भाइयों के साथ सत्ता संघर्ष का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अंततः उन्होंने सत्ता हासिल कर ली और मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। उनका साम्राज्य भारत के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ आज के अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान तक फैला हुआ था। अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ उनके शासनकाल के 8वें वर्ष में आया, जब उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग का युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे भीषण युद्धों में से एक माना जाता है। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए और असंख्य लोग घायल हुए। युद्ध के बाद जब अशोक ने युद्ध के मैदान में फैले हुए लाशों और पीड़ा को देखा, तो उनका मन पूरी तरह से बदल गया। ये दृश्य उनके हृदय को झकझोर देने वाला था और तभी उन्होंने युद्ध और हिंसा से किनारा कर लिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अहिंसा, करुणा और शांति के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। बौद्ध धर्म के महान सिद्धांतों को अपनाकर उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य मानव कल्याण और नैतिकता का प्रचार करना बनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म के धम्म सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने शासन में न्याय और दया की नीतियों को लागू किया। उन्होंने हिंसा का त्याग किया और लोगों को नैतिकता, सहिष्णुता और सच्चाई की शिक्षा दी। अशोक ने अपने साम्राज्य में जगह जगह धम्म प्रचारकों को भेजा ताकि लोग बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को जान सकें। उन्होंने बौद्ध मठों, स्तूपों और शिक्षा केंद्रों का निर्माण कराया। साथ ही उन्होंने अपने संदेशों को शिलालेखों और स्तंभों पर खुदवाया, जिन्हें अशोक के शिलालेख के नाम से जाना जाता है। ये शिलालेख आज भी भारत और अन्य देशों में पाए जाते हैं, जो उनके शासनकाल के महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। इन शिलालेखों में उन्होंने धर्म, नैतिकता, अहिंसा और शांति के महत्व को विस्तार से समझाया है। अशोक ने सामाजिक कल्याण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने सड़कों, कुओं, धर्मशालाओं और चिकित्सालयों का निर्माण कराया। उनके शासनकाल में पशुओं और मनुष्यों दोनों की भलाई के लिए कार्य किए गए। अशोक का मानना था कि एक राजा का धर्म केवल अपने राज्य का विस्तार करना नहीं, बल्कि अपने प्रजा की भलाई करना भी है। उन्होंने शांति, सहिष्णुता और धार्मिक सहअस्तित्व को बढ़ावा दिया और धर्मांतरण के बजाय सभी धर्मों के प्रति समान आदर दिखाने की नीति अपनाई। अशोक का अंतिम जीवन भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और अहिंसा की नीतियों को सुदृढ़ करने में व्यतीत हुआ। उनके इस महान कार्य ने न केवल भारत में बल्कि श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत और मध्य एशिया तक बौद्ध धर्म को फैलाया। उनके शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है, जहां एक शासक ने हिंसा के बजाय शांति और धर्म का मार्ग अपनाया और इसे अपने राज्य का मूल आधार बनाया। अशोक की कहानी यह संदेश देती है कि सच्ची शक्ति केवल युद्ध और विजय में नहीं, बल्कि करुणा, अहिंसा और मानवता के कल्याण में निहित है। उनके जीवन का यह आदर्श आज भी हमें प्रेरणा देता है और सम्राट अशोक का नाम भारतीय इतिहास में सदा अमर रहेगा।